टॉपिक है भक्ति तो बुढ़ापे का काम है। कितने ही भक्तों को ये सब सुनने को मिलता है। जब भी हम भक्ति में लगते हैं तो लोग हमें टोकने लगते हैं कि क्या अभी से भक्ति में लग गए, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, बुढ़ापे में करना ये सब। पर कौन गारंटी देता है कि मृत्यु नहीं आनी, मृत्यु बुढ़ापे में ही आनी है? क्या जवानी में मृत्यु नहीं आ सकती? और ऐसे ना जाने कितने ही क्वेश्चंस हमें सुनने पड़ते हैं, कितने ही लोगों को जवाब देने पड़ते हैं। पर आप लोग जानते हैं मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु किसे बोलते? मृत्यु क्या है? जीवन के अंत को ही मृत्यु कहा जाता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारा जो जीवन का अंत है वो बुढ़ापे में जाकर ही होगा। तो इसलिए भक्ति अभी से शुरू कर दें। कुछ नहीं पता अगले ही पल कब मृत्यु आ जाए। तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वो सीधा भगवान के पास पहुँचा। भगवान ने उससे पूछा कि तूने मेरे लिए क्या किया, तूने कितनी भक्ति की? उसने कहा भगवान अभी तो मैं जीवन जी रहा था, मैंने तो बुढ़ापे के लिए भक्ति छोड़ी हुई थी, पर आपने तो बुढ़ापा ही नहीं आने दिया, आपने तो उससे पहले ही मुझे बुला लिया। तो भगवान ने कहा तुझे किसने गारंटी दी थी कि तेरे पास बुढ़ापा आएगा या तेरी मृत्यु नहीं आएगी? तो इसी बात से आप समझ जाइए कि भक्ति करने के लिए कोई काल समय, कोई अवधि नहीं, कुछ नहीं, बस भक्ति करनी है तो करनी। तो भक्तों, शास्त्रों में भी हमने देखा है भक्त प्रहलाद जो कि मात्र सिर्फ 5 साल के थे, उन्होंने अपनी भक्ति से भगवान नारायण को नरसिंह देव जी के रूप में प्रकट करवा लिया था। भगवान उसकी भक्ति से इतने खुश हो गए थे कि भगवान खंबा फाड़कर आ गए थे। तो भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं होती। भक्ति, अब ये कलयुग है, इसमें सबसे बड़ा प्रचार सिर्फ भक्ति का ही माना जाता है। जैसे जैसे आप भक्ति में ऊपर उठते जाएंगे वैसे वैसे आपको नीचे की चीज़ें छोटी दिखाई देने लगेंगी। आपको ये दुख, कष्ट सब कुछ छोटा दिखाई देने लगेगा। इसलिए भक्ति करने से पहले बिल्कुल ना सोचें। तो जैसे युवावस्था में ही 10th क्लास के बाद सबको अपना फ्यूचर लगता है, बच्चों को युवावस्था में लगता है कि हमें आगे जाके क्या करना है, हमें क्या फ्यूचर में बनना है। कोई साइंस लेता है, कोई ह्यूमैनिटीज़ लेता है, कोई कॉमर्स साइड जाता है। तो इसी तरह से भक्ति का है। आप ये मत सोचिए कि आप बुढ़ापे तक जाएंगे तो ही आप भक्ति करेंगे। भक्ति के लिए कोई एज नहीं होती। बुढ़ापे में तो आप चल भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते, 100 तरह की बीमारी आपको घेर लेती है, आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, तो आप क्या ही कर लेंगे। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत करिए कि बुढ़ापे तक आप भक्ति में एकदम रम जाए। तो जैसे हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत से लोग हमें प्रेरणा देते हैं। जैसे एक डॉक्टर हमें इंस्पायर करता है, एक टीचर हमें इंस्पायर करती है, कोई एक्टर एक्ट्रेस हमें इंस्पायर करते हैं। तो आप अपने आप को भक्ति करके इतना निखारो कि सामने वाला आपसे इंस्पायर हो। जैसे हम सभी डिवोटीज़ प्रभुपाद जी से इतने इंस्पायर हो चुके हैं कि आज उन्हीं की राह पर कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि भक्ति बुढ़ापे का काम है और जो आपको भक्त दिखाई दे उसका आप साथ दें। उसको आप नेगेटिव पॉइंट्स देकर कि आप ये क्या कर रहे हो, ये है या वो है, या युवावस्था में ये सब नहीं करना, बुढ़ापे में जाकर आपको करना है, तो ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स कभी मत बोलिए। उस भक्त की सराहना कीजिए, उस भक्त को भक्ति में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाइए। हरे कृष्णा।